अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम जलालपुर जट्टा रोड पे खड़े हैं। कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले ना आला हकाम को जनाब मुतला करना होता है। मैं बताऊं कि जनाब इंशाल्लाह अगले हफ्ते से जलालपुर जट्टा रोड जो कि हस्ता हाली का शिकार है, इस पे पत्थर जनाब लोग जख्मी हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। और आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ का एक बाशिंदा था, मेरा दोस्त था लड़का, बाकायदा रोड पे ही उसका अपना काम था। हुआ क्या है कि जनाब उसको दिल का दौरा पड़ा और गुजरात जाने तक, हॉस्पिटल जाने तक उसकी डेथ हो गई। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जलालपुर जट्टा रोड इस हद तक खराब हो चुका है कि इधर से अगर 5 से 6 मिनट में इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचा जा सकता है, लेकिन रोड की खराब की वजह से 25 मिनट में पहुंचा और उसका हरी सांस जो है इमरजेंसी वार्ड में जो है उसने लिया था। ये हालात हैं। इसके अलावा आप समझते हैं कि जो प्रेग्नेंट औरत होगी या इस तरह के जो मामलात होते हैं, उस औरत का इस रोड से सफर करना, मैं कहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर को अपनी जो है ना फैमिली के बारे में सोच के बताएं कि वो अगर उन पे ऐसा बीते तो उन पे कैसा गुजरेगा। इसके अलावा जो मौजूदा हमारे जो इधर के सियासतदान हैं, उन सियासतदानों से मैं कहना चाहता हूँ, जनाब इलेक्शन आ गया 1 माह 2 माह 6 माह में, अब लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अवाम को, जनाब पीडीएम की हुकूमत थी। मैं न्यूट्रली बात करूं कि सियासी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा, पीडीएम की हुकूमत थी। और पीडीएम की हुकूमत में आप लोगों ने देखा कि जनाब ये जो लोग हैं गुजरात जलालपुर जट्टा में आला शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें मैं नाम लूँगा। गुजरात में हाजी नासिर, गुजरात में जनाब काफली के जनाब जी चौधरी शाफे सैन, जनाब गुजरात के जनाब चौधरी याबर रजा, और गुजरात के जनाब और भी जो शख्सियात जिसमें जो पीडीएम से जिनके काफ़ी देर मेजर मोइन नवाज जलालपुर जट्टा से हो गए, नवाब जादगान हो गए। इन सब से कहूँगा जनाब अगर आप लोगों के अंदर इतनी वर्थ नहीं थी कि जनाब आप उनको कह के इस रोड की सिर्फ प्रॉब्लम बनी है उसको हल नहीं करवा सकते थे, तो आप किस मुंह से हम लोगों से वोट लेने आएंगे? और किस मुंह से कहते हैं कि हम आपके हैं रहा हैं? और किस मुंह से कहते हैं कि मेरा नवाज शरीफ के यानी कि आप सबका नवाज शरीफ के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है? अगर आपका डायरेक्ट ताल्लुक है तो फिर आप जानबूझ के नहीं कर रहे। अब इधर खड़े हैं, ये है जनाब जी शहर साहब हैं, इन्होंने कहा कि जनाब जी बीओ वाली से, ये हैं शफीक साहब हंजरा से, बाकायदा तौर पे हम बैनर लगाएंगे इन सियासी शख्सियात की तस्वीर लगा के, और इसके अलावा जनाब कोशिश करेंगे कि गुजरात के जो जिला इंतजामिया का आला अफसर है उसकी तस्वीर लगा के हम एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और बताएंगे इन लोगों को कि जनाब हम इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि हमें अब जनाब रोड ब्लॉक करके किसी ना किसी तरीके से रोड को हल करवाना है। अब मैं एक और बात आपको काउंट करवा दूँ, आवाम को भी बता दूँ। ठेकेदार ने कहा है, ठेकेदार ने कहा कि ये 70 करोड़ का जनाब ठेका है, मुझे अभी तक 20 करोड़ दिया गया है। उसने कहा कि अगर गुजरात की आला हकाम और डीसीओ मुझे लिख के दे दें कि मैं बाद में मुझे ये पैसे दे देंगे, गारंटी चेक दे दें, मैं रोड इसे अपने पास से पैसे लगा के बना दूंगा। इस हद तक ठेकेदार ने बाकायदा तौर पे जनाब ऑफर दी है। इसके बावजूद भी आप लोगों का ना बनाना अवाम के साथ दुश्मनी है। अब मैं आ जाती है तीसरी बात, हमारे इलाके में जितने भी इलेक्शन को चेयरमैन की इलेक्शन लड़ते हैं ना, उन लोगों से है कि ये देखे रोड का, ये रोड दिखाइएगा जी, ये हालात है इसके ना, ये सारे हालात हैं। मैं बताऊं कि इतना बता दूं कि जितने इलेक्शन लड़ते हैं मंजू चक में, मैं चौधरी हमदा से कहूँगा, सूख कलाम में काज मत्ता हो गए, चौधरी शमशेर वड़ैच हो गए, चौधरी इकबाल चेयरमैन, काला चक तो चौधरी शाहदरुल्ला, इसके अलावा जनाब हंजरा गाँव से हो गए, इसके अलावा बीओ वाली से जनाब और भी कभी मेहर बरदरान है, ये वड़ाई बरदरान है। इन सब को कहूँगा टिप्पी में भी ये शख्सियात मौजूद है कि अगर आप लोगों ने आज से शुरू कर लें कि जनाब इस रोड को बनवाने के लिए हमने मुश्तरका तौर पे एहतजाज कैंपेन करनी है, और जो बंदा आपको नहीं गाइड करता इन लोगों में से, समझे वो आपका है रहा नहीं है, वो अपने मकसद के लिए आपसे वोट लेने आता है। अब जनाब उम्मीद कर रहे हैं, मां मस्जिद तक कह रहे हैं कि हम मस्जिद में अनाउंस करेंगे जुम्मे वाले दिन, और जनाब रोड आके जनाब एहतजाज के लिए खड़े हो जाएंगे। अब हमने बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत इस रोड को इस वक्त तक ब्लॉक करना है कि जब तक एग्रीमेंट ना हो जाए उस वक्त हमने रोड नहीं खोलना। इसलिए जनाब मैं एडवांस में कहना चाहूँगा कि पहला रोड ब्लॉक करने से पहले, वायलेशन क्रिएट करने से पहले, जनाब मैं आपको सबको कहूँगा कि जनाब आप इसका कोई हल बताएं। अगर हल नहीं बता सकते तो हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं।